आप लोग बताइए कि जो हमारा संसद है उसका उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। और निम्न सदन? लोकसभा को। लोकसभा को। हमारा जो संसद होता है उसका क्या कार्य है, बताए थे पिछले दिन? हाँ बताए थे। हाँ। संसद का कार्य होता है, हम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं और वहाँ पे हमारे संविधान की रक्षा करते हैं। तो इसका जो कार्य है, संसद का जो कार्य है, संसद के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम संसद के कार्य के बारे में आज पढ़ेंगे कि संसद का कार्य कौन कौन सा है और वो हमारे लिए क्या क्या काम करता है, या शक्ति जो भी है संसद के कार्य। देखिए कार्य है ना, तो कार्य बोले पढ़ा। संसद जो है मुख्य रूप से 3 काम करता है। पहला काम हमारा है राष्ट्रीय सरकार का गठन करना, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। फर्स्ट कार्य क्या है हमारा? राष्ट्रीय सरकार। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार का मतलब होता है कि केंद्र स्तर पे, देश स्तर पे जो सरकार बनती है उसको क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय सरकार कहते हैं। तो जो संसद होती है वो राष्ट्रीय सरकार को चुनती है, जबकि जो राज्य विधायिका होती है वो राज्य सरकार को चुनती है। जैसे विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा किसको चुनती है? राज्य सरकार को। और जो संसद है वहाँ किसका चुनाव होता है? केंद्र सरकार। क्या बोलो? राष्ट्रीय सरकार मतलब केंद्र सरकार, जैसे प्राइम मिनिस्टर। हाँ। केंद्र सरकार को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब क्या हुआ? देश। तो देश का जो सरकार हो, देश का सरकार किसको कहे? जो देश को चलाने के लिए बना है। तो देश को चलाने के लिए कौन बनता है? प्रधानमंत्री। तो हम उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय सरकार। अब देखिए, अब राष्ट्रीय सरकार का गठन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है? बताए थे आप लोगों को पिछले दिन, हम बताए थे कि क्या होता है हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसमें क्या है कि चुनाव के द्वारा सरकार बनाया जाता है। जिस दल का संख्या ज्यादा होता है उस दल के मुखिया को क्या बनाया जाता है? देश का मुखिया बनाया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। तो जैसे लोकसभा में संसद का 2 सदन बताए थे, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा 2 सदन है और भाग कितना है? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अच्छा, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 245। 245। 245। 545। लेकिन चुनाव कितना का होता है? 43 का। ओ हाँ, इसका चुनाव होता है राष्ट्रपति। ठीक है। तो जब संख्या गिनी जाती है और हम ये लोकसभा किसका है? जनता का सभा है। तो सरकार कहाँ बनेगा? लोकसभा में। तो जो लोकसभा चुनाव होता है जैसे पिछले साल हुई थी, तो लोकसभा चुनाव में बहुत सारे दल भाग लेते हैं। जब वो सारे दल भाग लेते हैं तो उसमें से देखा जाता है कि जितने भी दल हैं, ठीक है, जितने भी दल हैं उन सभी दलों में सदस्यों की संख्या किसकी ज्यादा है उसके आधार पर जिस दल की सदस्य संख्या सबसे ज्यादा होती है उस दल को क्या माना जाता है? बहुमत दल। बहुमत मतलब क्या? बहुमत क्या? बहुत सारा, मतलब वोट। वैसा दल जिसको कि सबसे ज्यादा वोट मिला हो, यानी सबसे ज्यादा उसके सदस्य हो, क्या है उनको क्या कहें? बहुमत दल। अब जो बहुमत दल होता है वो क्या करती है? अपना मुखिया चुनता है कि हमारा जो ये ग्रुप हुआ उसका एक हमारा हेड कौन होगा। जैसे अभी कौन है? अभी किसकी सरकार है? एनडीए की। एनडीए के हेड कौन है अभी? नरेंद्र मोदी। वो क्या बने? हमारे प्रधानमंत्री बने। तो वही है, 543 सदस्य हैं। तो बहुमत दल, अब मान लीजिए बहुमत दल चुना है जिसका सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वो बहुमत दल। लेकिन अब मान लीजिए 10 पार्टी है, किसी को 110 मिला, किसी को 105 मिला, किसी को 90 मिला, किसी को 80 मिला, किसी को 50 मिला, इस तरह से मिला। ठीक है, और भी मिला। अब ये जो संख्या हो रहा है
सबसे ज्यादा संख्या किसका है? 120। 120। तो क्या इसका सरकार बन सकता है? यस सर। नहीं। सरकार बताते हैं, सरकार बनने के लिए चाहिए मिनिमम 2/3 सदस्य। किसी भी दल, जो जितना भी दल है, सभी दल को मिला करके 2/3, जैसे 545 है तो उसका 2/3 भाग, मतलब जो अब ये ग्रुप हुआ तो 543 का आधा से ज्यादा, मतलब 243 सदस्य हो जाएंगे। सॉरी 243 नहीं, 272। 272 सदस्य जब किसी दल के पास होंगे तब वो दल मुखिया होगा। कैसे? देखिए 272 ये हुआ और 200, अब कितना बचा? 544 से 3 से गया 1, 4 14 7 7 271। अब ये कम गया, ये ज्यादा हुआ। यस। तो तब तक अब मान लीजिए जैसे 120 वाला बन गया तो सरकार सबसे ज्यादा सदस्य तो उसको 120 वाला को मिल गया, लेकिन अब नीचे वाला जो था, जो सबसे कम वाला था, वो सब एक साथ हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा? संख्या ज्यादा इसका हो जाएगा। तो इसीलिए मिनिमम संख्या रखा गया कि आधा से ज्यादा, आधा से एक ज्यादा सदस्य जब होगा तो क्या होगा? उसको बहुमत माना जाएगा। अब किसी एक पार्टी को 272 सीट नहीं आता है तो क्या होगा? तो वो ग्रुप क्या करता है, बहुत सारे पार्टी को मिला करके, जो उसके पक्ष के पार्टी होते हैं उनको मिला करके एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप का सरकार बनता है। जैसे बताते हैं आपको, कि 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। अब जो बीजेपी है, एक पार्टी है, इसको आ गया 190, इसको भी 272 नहीं है। कांग्रेस है, इसको आ गया 180, इसके पास भी सीट नहीं है। जेडीयू है, इससे आ गया 20, ये तो कम है, इसको गिन नहीं सकते। फिर हमारा क्या है? सपा, समाजवादी पार्टी, इसको आ गया 40। अभी भी देखो, अगर मिलाते हैं, मान लीजिए जैसे बीजेपी और जदयू मिला तो पुरता है 210 हुआ, ये मिलता है तो 220 हुआ, लेकिन अभी ज्यादा नहीं होगा। अब देखते हैं और भी पार्टी होती है जैसे हमारा है आम आदमी पार्टी, इसका आ गया 2 सीट। एलजेपी, इसका आ गया 10 सीट। आरजेडी, इसको आ गया 10 सीट। चिराग पासवान का क्या हुआ? उसके बाद है जेडीएस, इसको आ गया 30। जनता दल सेक्युलर, एक बहुत सारी पार्टी है, बताएंगे पार्टी का है। ये भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो ये सारा पार्टी हो गया, और भी पार्टी होगा, कुछ मान लिया अदर्स मान लेते हैं, ये हो गया 50। ये एग्जाम्पल एक दे रहे हैं। अब हमको चाहिए कितना? 272। सबसे ज्यादा संख्या इसके पास है, तो जो राष्ट्रपति कहेगा सबसे पहले किसको कहेगा? इसको कहेगा कि आप सरकार बनाने के लिए आइए। अब इसके पास तो बहुमत है नहीं, तो ये क्या कहेगा? कुछ पार्टी से मिलेगा, जदयू को मिला लिया, इसको मिला लिया, दो को मिला, ये दो को मिला लिया, इसको मिला लिया। बीजेपी, कांग्रेस और जदयू मिला लेगा तो हो जाएगा। अब बताओ, बीजेपी और कांग्रेस मिल जाए तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, लेकिन ये जो दोनों पार्टी है भारत में, दोनों दोनों पार्टी एक दूसरे के विपक्ष में है। मतलब किसी भी देश में दो पार्टी तो कम से कम होगा ना, एक पक्ष एक विपक्ष, तो ये दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। और ये सारी पार्टियां भी अलग अलग है, लेकिन ये सारी क्या होते हैं, इन दोनों को सपोर्ट करती रहती हैं। जैसे जिसको जिसका से अच्छा लगा, मान ली इसका नेता इसको पसंद पड़ा तो इसको सपोर्ट कर दिया, इसका पसंद पड़ा तो इसको सपोर्ट करेगा। तो ये दो मुख्य रूप से दो राष्ट्रीय पार्टी हैं। राष्ट्रीय पार्टी और भी हैं, जो इसको भाकपा माले, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सारी पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन
ये दो सबसे बड़ी पार्टियां होती हैं हमेशा, ये दो मिलकर के, ये दो अपने ग्रुप बना करके सरकार बनाते हैं। अब ये क्या किया बीजेपी, 20 इसको मिला लिया कितना हो गया 210, 30 इसको मिला कितना हो गया 219 और 50 इसको मिला दिया, अदर्स जो है 290, आपने 272 पार कर लिया, तो 290 सीट हो गया। तो ये किसी खास पार्टी का नहीं, ये नहीं हुआ कि बीजेपी की सरकार हुआ, ये किसी एक ग्रुप का हुआ, कुछ पार्टी मिल करके एक ग्रुप बना लिए और उसका सरकार बना। तो अब इसके पास तो सारा सदस्य हो गया, अब ये क्या करेगा, सब पार्टी मिलके जो 4-5 पार्टी मिली एक साथ, वो सब मिल करके किसी एक दल के नेता को चुनेगा कि हमारे ग्रुप इतना है। अब कहा कि बीजेपी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब सब को अगर पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो फिर दूसरा नाम आएगा, या फिर अगर नहीं इसका पास ज्यादा सदस्य है तो चाहे नहीं हम जिसको नाम देते हैं वही सब पास करें, तो ये क्या कहेगा नहीं हम उसी को पास करना है। तो ये जो दल है वो चाहे तो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो इससे हट भी सकते हैं। इस तरह से तो 290 सीट हो गया तब ये सरकार बना सकता है, तो इसका नाम अलग हो गया। तो भारत में दो ग्रुप मुख्य रूप से 2 ग्रुप है। पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी बहुत सारी है, क्षेत्रीय पार्टी है, जैसे आप, जदयू, कांग्रेस, जदयू, लोजपा, राजद, ये सारे क्या है क्षेत्रीय पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी। तो ये क्या किया, गठबंधन किया, जो दो मिल गया तो उसको क्या कहे गठबंधन कहे। तो गठबंधन में एक बना एनडीए और दूसरा बना यूपीए। ये किसका गठबंधन हुआ, इसमें मुख्य पार्टी हुआ बीजेपी और इसमें मुख्य पार्टी हुआ कांग्रेस। अब बाकी और भी क्षेत्रीय पार्टियां आकर के इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो अभी किसका सरकार है, एनडीए की सरकार है। ये नहीं कहेंगे बीजेपी की सरकार है, किसका सरकार है एनडीए, क्योंकि बहुत सारे पार्टी मिलकर किए हुए हैं। इसके पहले किसकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और जब 2000 के पहले मतलब 90 से पहले मतलब 1990 के पहले हमेशा क्या होता था, सिंगल पार्टी की सरकार लगभग बनती थी, कांग्रेस की बन गई या फिर जो और भी दल थे। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो ज़्यादातर 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से ज़्यादातर समय तक कांग्रेस की सरकार बनी। कोई और पार्टी थी लेकिन वो उतने प्रभावी नहीं हो पाए, कांग्रेस ही हमेशा सरकार बनाती रही केंद्रीय स्तर पे। उसके बाद जब मोरारजी देसाई और जयप्रकाश आंदोलन हुआ, उस समय बहुत सारे छोटे छोटे दल मिलकर के क्या किए, उस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तो उनके विरोध में बहुत सारे छोटे दल कौन से क्षेत्रीय दल जो थे वो सारे एक साथ हो गए और कांग्रेस उसकी सदस्य संख्या ज्यादा हो गई तो सरकार बना लिए। तो उसके बाद से क्या हुआ, गठबंधन का प्रोसेस शुरू हुआ कि बहुत सारे दल मिल करके किसी एक दल के खिलाफ वो कभी जैसे 2 तरह से इलेक्शन होता है, क्या होता है इलेक्शन होता है ना, चुनाव करना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस लड़ रही है और भी पार्टी अलग अलग लड़ रही है, जैसे बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग, जो भी और क्षेत्रीय पार्टी है वो भी अलग अलग लड़ रही। और इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, बहुमत होता 272 सीट नहीं आया, तो क्या किया, अलग अलग पार्टी जो था कुछ इसको सपोर्ट किया, कुछ इसको सपोर्ट किया। उसके बाद जिसकी सदस्य संख्या ज्यादा हो गई उसको। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि चुनाव से पहले, जब चुनाव में जाना है हमको, तो चुनाव से पहले ही कुछ पार्टी गठबंधन कर लिया कि जब आप लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें हम आपके तरफ से लड़ेंगे, मतलब कुछ सीट जैसे 543 सीट है, 543 में से 10 सीट पे हम लड़ेंगे, बाकी 500 जो बचे 33 उस पर आप लड़िएगा। तो 10 सीट उसको दे दिया, तो उसमें से जो जीतेगा इससे जुटेगा। तो इस तरह से पहले भी गठबंधन होता है, बाद में भी होता है। तो ये क्या हुआ, पार्टी जो होता है प्रोसेस वो बताया हम किस तरह से बहुमत दल का नेता चुना जाता है। अब इसमें 290 आया, फिर मीटिंग करेगा ये और एक नेता को चुन लेगा और वो क्या बनेगा, हमारा प्रधानमंत्री। केंद्रीय स्तर पे क्या बनता है, प्रधानमंत्री। समझ गए? तो लोकसभा चुनाव समझ गए। अब बताते हैं जो बचा
इसके अलावा जो बच गया यूपीए जो है वो क्या हो गया हमारा विपक्षी दल, विपक्षी दल। और ये क्या हुआ सत्ता दल। सत्ता और विपक्षी समझ गया। आप बताइए कि लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कितने सीट चाहिए? 272। हाँ 272 सीट रहेगी तो कोई भी पार्टी सरकार बना सकते हैं। उससे कम होगा तो सरकार नहीं बना सकते हैं। और अगर हाँ चुनाव हुआ तो कोई अगर गठबंधन होने के बाद भी अगर नहीं पूरा तो क्या होगा? अगर किसी को नहीं मिला तो क्या होगा कि जैसे कोशिश, अब जैसे मान लीजिए किसी के पास 260 सीट पहुंच गया तो बाकी तो विपक्ष है, तो वो विपक्ष क्या करता है, अगर उसको मान लीजिए कि हम गठबंधन नहीं करना चाहते हैं इससे, तो इसके बोलेगा कि हम सरकार में नहीं शामिल होंगे लेकिन आपका समर्थन करेंगे। वहाँ काउंटिंग जब होगा सदस्य का तो उसमें कहेंगे कि हम उनके पक्ष में हैं। या फिर ये जो बाकी सदस्य कितना बच गया 543 में से हो गया आपका 271 प्लस 12 283 से ज्यादा तो अभी भी विपक्ष में है ना, तो क्या करेगा, इसको नहीं मिला, इसको 283 तो बन गया ना, तो 283 तो बन गया, तो ये उसका सरकार बना लेगा। जो विपक्ष पार्टी है इसके साथ नहीं आया मतलब इसके खिलाफ है, तो खिलाफ है तो इसको तो सरकार बना ही सकता है ना। समझ गए कि अगर किसी को नहीं आया, हाँ लेकिन राज्य में क्या होता है ऐसा नहीं होता है। राज्य में अगर चुनाव हुआ और किसी को बहुमत नहीं मिला, जैसे एक ग्रुप को मिल गया एग्जाम्पल में 109 सीट, दूसरे ग्रुप को मिला 107 सीट और भी जो अदर्स है, ये ग्रुप बना हुआ है, ये भी ग्रुप है, बाकी लोग कहें कि हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे, 50 सीट मान ली इधर है। अब इसको चाहिए था 120 सीट, तो ना इसके पास है ना इसके पास है, तब क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा कि किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो 6 महीने में फिर से चुनाव होगा। अगर 6 महीने में भी नहीं हो पाया सिचुएशन के हिसाब से फिर बढ़ता है, लेकिन फर्स्ट टाइम 6 महीने के लिए राष्ट्रीय शासन लगता है, जिसमें कि जो पुराना मुख्यमंत्री था वो कोई निर्णय नहीं ले सकता है, राज्यपाल जो कहेगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। मंत्रिमंडल नहीं चलता है, राज्यपाल का शासन होता है। नाम दिया जाता है राष्ट्रीय शासन, लेकिन उसमें राज कौन करता है, राज्यपाल। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करता है यहाँ। तो राज्य में क्या हो जाता है, उस तरह से राष्ट्रीय शासन लग जाता है और फिर से चुनाव होता है, लेकिन केंद्र में ऐसा कुछ नहीं होता है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और भविष्य में अगर हो तो अलग बात है, समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बताए कि ये जो है इसको क्या कहें हम, कार्यपालिका। ये क्या काम करती है, नियम बनाती है। हाँ तो लोकसभा क्या करता है, कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करता है। उसके बाद सभी लोग मिल करके एक कैबिनेट बनाते हैं, उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। जो सरकार बनी है ना, सरकार जो बना उसमें से बहुत सारे विभाग, जैसे स्कूल में क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, रूटीन बनाना होता है, क्लास वर्क लेना होता है, स्कूल को मैनेज करना होता है, स्टूडेंट को, ये सारे बहुत सारे काम है। तो सबके लिए अलग अलग टीचर को काम दिया गया है कि ये टीचर रूटीन बनाएंगे, ये टीचर एग्जामिनेशन देखेंगे, ये टीचर क्या करेंगे, कंपटीशन करवाएंगे। इस तरह से ग्रुप बना हुआ है। तो सरकार में उसी तरह से होता है, बहुत सारे विभाग हैं, जैसे पानी का, विदेश का, रक्षा का, ये सारे बहुत सारे, शिक्षा का, ये सारे बहुत सारे विभाग हैं। तो सबको बांट दिया जाता है कि एक ग्रुप बनाया कि हेड कौन हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, गृह मंत्री होगा, फिर क्या होगा, विदेश मंत्री होगा, फिर क्या होगा, रक्षा मंत्री होगा, फिर क्या होगा, शिक्षा मंत्री होगा। इस तरह से बहुत सारे विभाग हैं, कि कुछ इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं, इसलिए इनका नाम है।
प्रधानमंत्री क्या करता है? देश को चलाने का काम करता है। गृह मंत्री क्या करता है? देश के अंदर जो भी राज्य में या जहाँ भी कोई परेशानी होती है तो वहाँ उसको निर्णय, उसके रिलेटेड सजेशन देता है, निर्णय लेता है कि हाँ, जैसे अभी आप लोग सुने थे जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, धारा 370 एक विशेष प्रावधान था उसको कि वहाँ हटा दिया गया कि वहाँ का अपना कानून चलेगा, वहाँ का अपना झंडा, वो ये सारे उसको नियम दिए गए, तो वहाँ कोई बाहर के लोग जाकर नहीं बच सकते हैं, जबकि भारत में ही वो, लेकिन उसका सब कुछ अलग था, संविधान भी उसका अलग था। वहाँ जैसे भारत में क्या होता है, 5 साल में चुनाव होता था, वहाँ 6 साल में चुनाव होता था, 3 साल उसका नियम स्पेशल छूट दिया गया था उसको। वहाँ का भी अलग प्रधानमंत्री था, मुख्यमंत्री था, लेकिन वो प्रधानमंत्री से कम नहीं होता था वहाँ का, तो ये सारा उसको अधिकार दिया गया था। वो चाहे तो भारत के प्रधानमंत्री का जो कानून बनाया गया है उसको नहीं भी मान सकता था, ऐसा कुछ था, तो उसको हटाया। तो उसके उसमें किसका योगदान हुआ? गृह मंत्री का, सबका योगदान हुआ, लेकिन उसके लिए मेन रूप से कौन जिम्मेदार हुआ? गृह मंत्री। विदेश मंत्री क्या होता है? जो भारत से बाहर अदर देश है वहाँ से कैसे संबंध बनेगा, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड, रूस, इन सब देशों से कैसे संबंध होगा, कैसे कैसे वहाँ से साधन लाएंगे, अपना संस्कृति वहाँ पहुँचाएंगे, ये सारे देखने विदेश मंत्री का। ठीक है। रक्षा मंत्री क्या करता है? बाहरी देशों से आक्रमण वगैरह की स्थिति में या फिर जो भी उस तरह की घटनाएं होती है उसको देखने का काम करता है कि कोई देश हम पे आक्रमण न करे, हम किसी देश पे आक्रमण न करें, देश की रक्षा के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो सारा करने। शिक्षा मंत्री क्या करता है? देश में जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसको लागू करने का काम करता है। जैसे आज के पहले क्या होता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो उसी के अंदर शिक्षा विभाग था। अब क्या कर दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्री जो था, मंत्रालय था, उसको नाम बदल दिया गया, कहा है कि नहीं ये शिक्षा मंत्रालय ही होगा। मतलब इसमें जो भी काम होता था सारा शिक्षा से संबंधित होता था। जैसे जो हमारी स्कूली शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है जिसमें मतलब BCA, MCA, ये सारी चीज़, फिर जो ट्रेनिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है और भी जो भी ट्रेनिंग होता है वो सारा किसमें था? मानव संसाधन विकास। तो सारा क्या पढ़ाई से रिलेटेड है, तो उसको कर दिया गया नहीं शिक्षा मंत्रालय। तो इस तरह से अब क्या होता है? शिक्षा मंत्री होता है। पहले शिक्षा मंत्री नहीं होता था, कुछ साल पहले तक, मतलब इसी साल लॉकडाउन जो था उस समय ही इसको चेंज किया गया, मानव संसाधन मंत्रालय को बदल के क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। समझ गया? तो ये क्या करता है? ये सारा काम क्या हो रहा है? चुनाव करके सरकार बन रहा है, सरकार बना, मंत्रालय बटा, फिर एक ग्रुप और होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री क्या होता है? जो हमारे देश में जो भी पैसे का काम होता है, चाहे कोई भी हो, सरकारी विभाग हो, प्राइवेट विभाग हो, सबके लिए पैसा कहाँ से आता है? वित्त मंत्रालय से। वो करता है क्या कि देश के पास इतना पैसा है, उसमें से जैसे मान लीजिए 100 रुपया है किसी के पास, घर में क्या होता है? मम्मी क्या कहती है? 100 रुपया पापा दिए लाके, तो हाँ 10 रुपया का खाना में खर्च होगा, 20 रुपया स्कूल में जाएगा, मतलब पढ़ाई में खर्च होगा, 10 रुपया कपड़ा में खर्च होगा, 50 रुपया जमा करके जरूरी काम के लिए। इस तरह से बांट देते हैं, करते हैं ना। तो वित्त मंत्री वही करता है, जो सरकार के पास जितना पैसा होता है उस सबको बांटता है कि कितना गृह विभाग में खर्च होगा, कितना विदेश के लिए खर्च हो, विदेश वगैरह जाना है वो सारी चीज में खर्च हो, कितना रक्षा के लिए खर्च होगा, मतलब जो इक्विपमेंट्स होता है, हथियार वगैरह खरीदने में कितना खर्च होगा, उसके जो सिपाही होते हैं, पुलिस होती है, उसको कितना देना है, फिर शिक्षा विभाग को कितना देना, मतलब पढ़ाई के लिए कितना पैसा देना है। तो ये सारा काम किसका होता है? वित्त मंत्रालय का। उसके हेड कौन होता है? वित्त मंत्री। ये गृह मंत्रालय हुआ, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, और सबके हेड को मंत्री के हेड, उस विभाग के हेड को। समझ गया? फिर क्या है और क्या काम है इसका? तो समझ गया ना? पहला काम समझ गए, लोग जो हमारा संसद है उसका पहला काम समझ गया ना? क्या करता है? वो सरकार का चुनाव करता है। कौन सा सरकार? केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार, जो देश का मुखिया होगा उसका चुनाव कौन करता है? संसद। तो संसद में राज्यसभा करता है या लोकसभा करता
लोकसभा करता है। कैसे करता है लोकसभा? क्योंकि जो चुनाव होता है किसका होता है? जनता के द्वारा होता है। तो जनता की सभा को क्या कहते हैं हम? लोकसभा। तो वहाँ तो संसद के कौन सा भाग में ये सारा काम होता है? लोकसभा में। ठीक है। अब दूसरा काम है। दूसरा काम क्या है? सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना एवं जानकारी देना। ठीक है। दूसरा काम ये। अब नियंत्रित करना का मतलब क्या हुआ? मतलब सरकार कोई भी काम अपने हिसाब से नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोसेस होता है। संसद में, संसद के द्वारा उस पर बहस होती है, उसके बाद सरकार कोई काम कर सकता है। या फिर मार्गदर्शन होने का, जैसे सरकार कोई काम करना चाहता है तो संसद में वो बात रखा कि हम देश के लिए ये काम करते हैं, तो सारे लोग जो भी पक्ष या विपक्ष जो भी है वो अपना अपना तर्क देते हैं कि नहीं इसमें ये चीज़ होना चाहिए, इसमें ये चीज़ आप कह रहे हैं तो ये गलत है, इसको सही कीजिए, ये सही है, इसमें और सुधार होना चाहिए, ये सारा सजेशन देता है। और जानकारी देना का मतलब क्या हुआ? जो भी काम सरकार किया या देश में जो भी काम हो रहा है उसका जानकारी कहाँ मिलता है? संसद में। अब जैसे सरकार से पूछा जाता है कि आपने शिक्षा पे साल भर में कितना खर्च किया, तो सरकार जवाब देता है संसद में। हमारे जैसे मान लीजिए नांदगांव विधान लोकसभा क्षेत्र है, अब वहाँ के जो सांसद है वहाँ कहेंगे कि हमारे क्षेत्र में इतने रोड की जरूरत थी, इतने पानी, ये इस क्षेत्र में पानी की नहर की जरूरत है, तो हमको पैसा चाहिए था। तो वहाँ पूछेगा कि इसके लिए काम क्यों नहीं हुआ, हम अपना अथी रखे थे तो इस पे काम क्यों नहीं, तो उस विभाग से जो रिलेटेड मंत्री होगा वो उसका जवाब देगा। तो ये सारा प्रोसेस कौन कौन सा होता है उसको जानते हैं। पहला होता है प्रश्नकाल। इसके अंदर प्रश्नकाल क्या होता है कि इसमें संसद का सत्र चलता है, तब जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, अपने जो क्षेत्र से रिलेटेड या फिर जो भी विभाग है उनका उससे रिलेटेड सरकार से प्रश्न पूछते हैं। कि जैसे मान लीजिए गृह मंत्री हैं, तो गृह विभाग का भी बहस चल रहा है, उसने पूछे कि जो अनुच्छेद 370 हटाया गया ना, तो उससे क्या फायदा हुआ, देश को क्या फायदा हुआ अनुच्छेद 370 हटाने से, कोई सदस्य पूछा। तो अब क्या है, जो उसके मंत्री हैं गृह मंत्री का ये काम है, तो वो क्या करेगा, सरकार संसद के माध्यम से उसका जवाब देगा कि इसको करने से क्या क्या फायदा, इसके करने से क्या फायदा हुआ है। तो कहीं के आदमी वहां जाकर के निवास कर सकता है, व्यापार कर सकता है, एक फायदा। दूसरा, वहाँ एकता का भाव हुआ कि मतलब भारत का ही अंग हो गया वो, ऐसे उसके पास अलग से शक्ति था, अब वो सारा शक्ति खत्म हो गया। तीसरा क्या हुआ, वहाँ का विकास ज्यादा हुआ, क्योंकि जो बहुत सारी योजनाएं जो थी भारत सरकार की योजना वहाँ लागू नहीं होती थी। अब क्या होगा, जब भारत का वो अंग हो गया 370 हटने के बाद उसके जो विशेष अधिकार थे वो सारे खत्म हो गए, तो जो भी भारत में नियम लागू होगा, कार्य लागू होगा, वो सारा, और जैसे नल जल योजना है कि हर घर में नल का जल जाएगा, तो वहाँ लागू नहीं है। तो जब 370 हट गया, तब भारत सरकार कहा कि हर घर में नल का जल जाएगा, तो वहाँ भी जाएगा। कहा कि भारत सरकार कहा कि 5 ट्रेन चालू होगी मुख्य रूप से भारत को जोड़ने वाली, तो उसको भी जोड़ेगी। तो इस तरह से क्या हुआ, कनेक्टिविटी, सब सारे फायदे हुए उसको भी, तो उसका विकास होगा। अब यहाँ से वही के आदमी सिर्फ जॉब बिजनेस करता था, बाहर के आदमी नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा। जैसे क्या कहता है कि जहाँ पे बाहर के आदमी है तो वहाँ रोजगार नहीं होता है। अब घर ही का आदमी, घर ही में कितना खर्च होगा, बाहर जाएगा, बाहर से आएगा तभी तो खर्च होगा, तब तो रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरह से ये सारे फायदे हुए। ठीक है, तो प्रश्नकाल हुआ। अब जो सरकार काम किया, इसमें क्या होता है, सरकार के कामकाज का जानकारी मिलता है। किसका, सरकार का। काम कौन करता है, सरकार कर रहा है, विपक्ष तो काम नहीं करता है। तो सरकार के कामकाज का जानकारी प्रश्नकाल में मिलता है। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, सरकार से प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब सरकार देता है कि हाँ हम ये काम किए हैं, ये काम बाकी है, ये सारा काम और भी करना है, नया काम हम ये करने वाले हैं।
ठीक है। उसके बाद है इसमें जो भी सरकार पूछी तो उसका तो सरकार का जवाब जो दिया, उसका जो पूछा था प्रश्न, वो भी अपना जवाब देगा कि हाँ ये आप बताए, लेकिन इसमें और ये चीज़ करते तो ये फायदा होता, ये चीज़ ये गलत किया, तो उसका फीडबैक दिया। तो फीडबैक दिया क्या हुआ, मार्गदर्शन मिला उसको, जानकारी भी दिया। और बिना इससे बात किए, संसद के सत्र के कोई भी काम नहीं कर सकता, तो नियंत्रण भी हुआ सरकार पे। समझ गया? किस तरह से ये 3 काम करता है, कौन करता है, संसद। ये सारा काम कहाँ हो रहा है, संसद में होता है। फिर तीसरा काम होता है कानून बनाना। खुला है, खुला नहीं। तीसरा काम हमारा क्या है, कानून बनाना। अब इसमें क्या हो रहा है कि संसद का ही काम है देश के लिए कानून बनाना। कैसे कानून बनाना, कि जैसे हम देश स्तर पर कोई चीज कर रहा है, कि जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव किए गए, तो उसके लिए कानून बना कि हाँ यहाँ पे ये काम, जैसे पहले क्या होता था 10+2+3 चलता था, मतलब नर्सरी 1 to 10, फिर 10 से 12, उसका ग्रेजुएशन, ये प्रोसेस था। अब क्या हो गया 5+3+3+4, ठीक है। अब ये हो गया 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल, इस तरह से चलेगा। तो अब ये प्रोसेस नया व्यवस्था आया। 5 साल क्या हुआ, 3 क्लास तक, नर्सरी और प्री नर्सरी होता है ना, नर्सरी KG प्लस 1 to 3, 5 साल हो गया, 10 तो 5 साल, फिर 4, 5, 6, फिर क्या हुआ 7, 8, 9, फिर क्या हुआ, सॉरी नर्सरी KG 1 2 3, 5 बार 3, 8, 3 3 6 5 11, उसके बाद 4 साल। 4 साल में क्या हुआ कि 10 किया, 11, 12 और उसके आगे कोई 1 साल का कोर्स। इस तरह से एक प्रोसेस बना, ठीक है। नर्सरी के लिए समझ गया। तो क्या किया कि अब कोई भी, अब इस पे बहस हुआ संसद में, ये चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हाँ, सबको लगा कि ये अच्छा चीज है, ठीक होना चाहिए, तो वो कानून बना। दोनों संसद कितना बताया, 2 सदन बताया और एक अंग बताया कौन सा, राष्ट्रपति। तो तीनों से जब तक पास नहीं हो तब तक कोई भी कानून नहीं बनेगा। कानून बनाने के लिए क्या चाहिए, लोकसभा पास करेगा, लोकसभा में जो सदस्य हैं ज़्यादा सदस्य उसके पक्ष में वोट करेंगे तो पास हो गया। फिर राज्यसभा जाएगा, तो राज्यसभा में जो ज़्यादा सदस्य अगर वोट करेंगे तब उसका वहाँ से पास होगा। जब दोनों जगह से पास हो गए तो राष्ट्रपति पास आएगा, राष्ट्रपति उसको पढ़ेगा। अगर उसको लगे, राष्ट्रपति भी विद्वान आदमी होता है, वो पढ़ा तो उसको लगा कि नहीं ये चीज़ सही है, तो फिर क्या करेगा, वो उस पर सिग्नेचर करेगा, तो वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। और गलत रहा तो उससे फिर से भेजेगा कि नहीं इसमें ये सुधार कीजिए आप। सही है। इस तरह से ये 3 काम हुआ। अब आप लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर से वो हम आपको दिखा देते हैं। मर्द आदमी है कि जानवर। देख रहे यहाँ क्या है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो वोट देने के लिए अपना इंतजार कर रहा है ना। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। अब इसको जिसका पसंद होगा वो अंदर जाकर उसका वोट देगा। फिर दूसरा क्या है, ये देखिए ईवीएम मशीन है,
जो चुनाव होते हैं उसके लिए जो कर्मचारी होते हैं वो सारे मशीन लेके जाते हैं, जो साधन हो जहाँ पे। अब तो ये पुरानी चित्र है, अब क्या होता है गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, है ना। होता क्या है? जिसमें वोट देते हैं, वोट देने के लिए मशीन होती है, और उसको फिर जब वोट पड़ जाता है तो उसको लॉक करके फिर स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, उसकी गिनती किया जाता है कितना वोट किसको पड़ा। ये देखें हमारा ये संसद है ना? ये जो भवन है ये हमारा संसद भवन है। संसद भवन में दो भाग हुआ, एक ये विधानसभा लोकसभा और ये राज्यसभा, दोनों मिल करके किसका बनाया, संसद को बनाया, समझे। फिर यहाँ पे देखिए आपको बताए थे कि बहुत सारी पार्टी मिल करके क्या करती है, सरकार में से ये 2019 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है, देखिए है ना। सब पार्टी का अलग अलग सीट्स है कि किसको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सबसे ज्यादा सीट मिला था, कांग्रेस को 52 सीट, अलग अलग पार्टी का कितना कितना सीट है, सबको सीट का संख्या दे हुआ। अब देखिए ये है 15वां लोकसभा का। एक सेकंड ऊपर कीजिए तो ये 543 के लिखा, 545 ना इतना क्या बताए थे कि 2 सदस्य कौन चुनता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो चुनाव किसका होता है 543 का, तो ये संख्या कितना दिया रहेगा, 543 समझ गया। अब देखिए ये क्या है, अलग अलग राजनीतिक दल का बारे में है कि राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं और क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। ये 2009 का रिजल्ट है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, बसपा बहुजन समाज पार्टी यूपी की है, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी और राष्ट्रीय जनता दल। ये इतनी जो पार्टियां हैं ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये भारत के किसी भी राज्य में जाके चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि ये राज्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो कि अपने राज्य में या अपने आसपास के एक दो राज्य में चुनाव लड़ती हैं, जिसमें बहुत सारी पार्टियां है ना। हम बताए थे कि जो क्षेत्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी दोनों मिल करके सरकार बनाता है। अगर राष्ट्रीय पार्टी का ही बहुमत आ जाता है तो फिर क्षेत्रीय पार्टी को मिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो फिर क्षेत्रीय पार्टी को मिला करके सरकार बनती है। ये पार्लियामेंट है, केंद्र जो हम बताए थे क्या होता है, संसद सरकार बनता है तो उसका सचिवालय होता है, उसका दो भाग है, एक नॉर्थ ब्लॉक एक साउथ ब्लॉक, जिसका निर्माण कब किया गया था 1930 के समय में। बाईं ओर जो है ये साउथ ब्लॉक है, इसमें क्या होता है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, इन तीनों का ऑफिस है। और ये वाला जो है नॉर्थ ब्लॉक, इसमें क्या है वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय इसका ऑफिस है। 5 मुख्य मंत्रालय बताए थे ना, जिसमें कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। तो 3 कहाँ है साउथ ब्लॉक में और 2 नॉर्थ ब्लॉक में, इन लोगों का ऑफिस है। और ये सारा ऑफिस कहाँ है, नई दिल्ली में, समझ गए। अब देखिए जो हम आपको बताए थे प्रश्नकाल बताए थे ना, जैसे 2017 का प्रश्नकाल था, उसमें कोई पूछा था कि बच्चों के लिए योजना जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उनका नाम कोई सांसद है, उनका नाम है डॉक्टर मनोज रजौरिया, वो पूछे थे कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ये बताने की कृपा करें, मतलब जो जिस विभाग से रिलेटेड प्रश्न रहता है उससे पूछा जाता। तो कौन कौन सा प्रश्न किया गया, क्या सरकार देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार कर रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तो ये 3 प्रश्न पूछा कि अगर ये चीज करना चाह रहा है तो क्या क्या किया और क्या करना चाहता है, अगर नहीं तो ये क्यों नहीं कर रहा है, तो तीनों जवाब। तो जो उससे रिलेटेड मंत्री है वो क्या करेगा, उस प्रश्न का ये जवाब दिया है। तो कोई भी बिना जनता के मर्जी के कोई काम कर सकता है, जनता की मर्जी में तो जनता के प्रतिनिधि, तीसरा संसद क्या उसको नियंत्रित किया, समझ गए। अब ये जो है अलग अलग, अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, अभी तक 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है। हर चुनाव का अलग अलग वोटिंग दिया हुआ है कि कब कब हुआ। 1951 में हुआ था, उसमें 61.16% वोट पड़ा था, और ये चला था
66 तक, उसके 67 में चुनाव हुआ चौथा बार, तो उसका परसेंटेज है। फिर अलग अलग हर साल का परसेंटेज दिया हुआ है। सबसे ज्यादा परसेंटेज कब हुआ? 2019 के चुनाव में 67.11%। ठीक है, समझ गया? कोई दिक्कत है? नहीं। तो होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क से पहले कुछ जो भी बताया उससे बताइए कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा 545। 545। अच्छा, उसके लिए सरकार बनाने के कितने चाहिए? 272। 272 सीट रहेगा तो सरकार बनेगा। अच्छा, लोकसभा का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। लोकसभा का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का मुखिया लोकसभा अध्यक्ष होता है। सरकार का मुखिया, केंद्रीय सरकार है, उसका मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। समझ गया? यस। होमवर्क लिख लीजिए। पानी पी लिया? पानी पी लेंगे फिर बात बाथरूम में नहीं जाना है, ऊपर छत पे लिख कर लाए। वहीं घर जाएंगे। जाके पानी पी। दूसरा संसद के प्रधानमंत्री का चुनाव हाँ पिछले क्या बोलिए? प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव अगर प्रधानमंत्री पक्ष का पद का कहें तो अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री कब बनता है? जब चुनाव होने के बाद, तो उसको हम प्रत्यक्ष ही रखते हैं। चुनता तो एमएलए ही ना है। एमपी। हाँ, एमपी ना है तो आप अप्रत्यक्ष ना हुआ। जैसे सरकार क्या करती है, जो भी पार्टी होती है खरीद इलेक्शन में, वो कहती है कि हमारे जो मुखिया होंगे ये होंगे, पहले से बता देती है। तो पहले से पता है तो जनता उसके हिसाब से वोट करती है, तो इनडायरेक्टली वो प्रत्यक्ष रूप से हुआ। ठीक है, हम जब जिसको चुन के जिस दल को चुन के जिताए वही ना प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई भी बन जाएगा, जिसको हम जिताएंगे। ठीक है, और तीसरा है संसद के विभिन्न कार्य आया था ना। यस सर। भारत के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों के नाम लिखा। ठीक है, ये भी बताया था, तुरंत बताया है। ये 3 काम करके लाना। थैंक यू।